Hello students of class 5th. Here I am Veena ma'am and I am here today with your next chapter 11, and that is life in water. Children, previously we have studied about two chapters related to water, that sources of water, flow of water, and this time we will study about the life in water. Who lives in water? Water means पानी. अब पानी में लाइफ कैसी होती है, जीवन कैसा होता है, उसके बारे में पढ़ना है. पानी में रहता कौन कौन है? Who lives in water? We see many types of plants and animals around us. Some of them are found on land. Land means terrestrial. जो लैंड पर मिलते हैं वो उनको terrestrial कहते हैं. And some in water. और वाटर में जो मिलते हैं उनको हम क्या कहते हैं? Aquatic. तो बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे हैं जो हमारे चारों तरफ हैं, हमने देखे. उनमें से कुछ पानी में रहते हैं, कुछ जमीन पर रहते हैं. Of the plants and animals found on land, some of the plants and animals are found in mountains. अब जो भी एनिमल हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं, कुछ ज़मीन पर रह रहे हैं, कुछ माउंटेन्स पर रह रहे हैं. Some in the ground and some in the desert. कुछ ज़मीन पर और कुछ डेजर्ट पर. अब ग्राउंड पे क्या है? टेरेस्ट्रियल जो एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं टेरेस्ट्रियल यानी लैंड से रिलेटेड, जो लैंड पर हैं. अब लैंड भी सब जगह इक्वल तो नहीं है. कहीं पर प्लेन्स हैं, कहीं पर डेजर्ट है, कहीं पर माउंटेन्स हैं. डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान. तो इन दीज एरियाज ड्यू टू द डिफरेंट वेदर कंडीशन इन समर, विंटर एंड रेनी सीजन, द एटमॉस्फेयर इज ऑल्सो डिफरेंट. अब क्या होता है, क्योंकि लैंड सब जगह अलग अलग है, तो कई बार क्या होता है, और कई बार नहीं, अक्सर यही होता है कि जो समर होती हैं, गर्मियाँ, विंटर यानी सर्दी, और रेनी सीजन में बारिश के मौसम में इन जगहों का जो मौसम है, एटमॉस्फेयर है, वो भी अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है. नाउ सी हियर आर सम क्वेश्चंस, और चिल्ड्रन यू हैव टू टेक दिस क्वेश्चन सीरियसली बिकॉज some of these questions are asked in the board exams. Which are the organism you have seen that live in water? ऐसा कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं या प्राणी हैं जो आपने पानी में देखे हैं, रहते हैं. अब देखो कौन कौन सी पिक्चर है यहाँ पर. फिश, ओके, एंड दिस इज क्रोकोडाइल. क्रोकोडाइल नहीं बोलेंगे, क्रोकोडाइल है ना, क्रोकोडाइल. दिस इज लोटस एंड टॉर्टोइज. ओके, ये रहते हैं पानी में, यानी कि दे आर एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स. नाउ सी चिल्ड्रन, अगेन सम क्वेश्चंस आर देयर. विच एनिमल्स आर सीन इन द अबव फिगर? कौन कौन सा एनिमल है हमको उसमें फिगर में दिखाई दे रहे हैं, अभी हमने नेम लिए हैं इनके. आउट ऑफ देम विच आर द एनिमल्स दैट लिव ओनली इन वाटर? अब इनमें से ऐसे कौन से हैं जो केवल पानी में ही रहते हैं. ओके, विच आर द एनिमल्स दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर? और ऐसे कौन से हैं जो पानी और ज़मीन दोनों पे रहते हैं. तो देखिए ऐसे कौन से जो सिर्फ पानी में रहते हैं, दैट इज ओनली एक्वाटिक. दिस इज फिश एंड लोटस. और एनिमल्स विच लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, क्रोकोडाइल एंड टॉर्टोइज. ओके, सो चिल्ड्रन दीज क्वेश्चंस आर फॉर योर हेल्प टू अंडरस्टैंड द चैप्टर. सो यू हैव टू ऑल्सो रीड दैम एंड फाइंड द आंसर ऑफ दैम. नेक्स्ट इज मेक लिस्ट ऑफ द एक्वाटिक एनिमल्स. एक्वाटिक एनिमल मीन्स जो पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं, उनकी लिस्ट बनानी है. सबसे पहले तो फिश हमारे नेम में आता है ना, हमारे मन में दिमाग में आता है कि फिश है जो एक्वाटिक है. एंड सो मेनी एनिमल्स आर देयर चिल्ड्रन दैट लिव इन वाटर, लाइक जेली फिश, स्टार फिश, व्हेल, शार्क, है ना. और सो मेनी एनिमल्स यू कैन फाइंड इफ यू ट्राई टू फाइंड आउट दैम. Due to what reason some animals and plants are able to survive in water? ऐसे कौन से रीज़न हैं कि ये प्लांट्स और एनिमल्स पानी में रहते हैं, पानी में सर्वाइव करते हैं. सर्वाइव का मतलब पानी में रहना, जिंदा रहना. हाउ डू दे लिव इन वाटर? ये पानी में रहते कैसे हैं. द फैक्ट ऑफ द सराउंडिंग इज क्लियरली विजिबल ऑन देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ एवरी एनिमल एंड प्लांट. अभी जो एक्वाटिक एनिमल और प्लांट है ना बच्चों, इनकी बॉडी से हमको बिल्कुल साफ नज़र आता है. हम इनको देखकर अच्छे से समझ सकते हैं कि पानी में कैसे सरवाइव करते हैं, अपने चारों तरफ के एटमॉस्फेयर में कैसे ही रहते हैं. द प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो एबल टू, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर एबल टू लिव इन स्पेसिफिक टाइप ऑफ सराउंडिंग. अब कोई भी प्लांट और एनिमल होता है ना, वो अपने एक स्पेसिफिक सराउंडिंग में रहता है, यानी कि एक विशेष, एक उसके चारों तरफ वातावरण होता है, एटमॉस्फेयर होता है जिसमें कि वो रह सकता है. ओनली ड्यू टू देयर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक. और ऐसा क्यों होता है? उनकी बॉडी की
वजह से, उनकी जो बॉडी होती है इस तरह से शेप्ड होती है, इस तरह से अडेप्ट होती है कि वो अपने सराउंडिंग में सर्वाइव करते हैं। लाइक यानी जैसे बियर इज फाउंड इन द स्नोई एरियाज, जो बियर यानी भालू होते हैं स्नोई एरियाज में मिलते हैं, और जो स्नोई एरियाज में बियर मिलते हैं उनको हम स्नोई बियर कहते हैं, स्नो बियर्स। ये वाइट कलर के होते हैं। बियर तो आपने देखे हैं, दे आर ऑलवेज इन ब्लैक कलर, बट द स्नो बियर्स आर ऑफ वाइट कलर एंड दे हैव लॉन्ग फर्स ऑन देयर बॉडी. It has very long hairs on its body that protect it from very cold weather. अब इसकी बॉडी पर लंबे लंबे हेयर होते हैं जो इसको कोल्ड वेदर से प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं. Similarly, the body structure of the plants and animals is such that they can survive only in water. इसी तरह से जो प्लांट्स होते हैं और जो दूसरे एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी भी इस तरह से बनी होती है कि वो केवल पानी में ही रह सकते हैं, पानी में ही सर्वाइव कर सकते हैं. You must have seen that if we work for a long time in the water or play in water for long, then the skin of our fingers become wrinkled, whereas the same does not happen with the aquatic plants and animals. अब आपने देखा होगा कि जैसे कई बार बच्चे होते हैं ना, पानी में बहुत देर तक भीगते रहते हैं, नहाते रहते हैं. रेन आती तो रेन में बहुत देर तक भीगते हैं, या पानी में हम बहुत ज़्यादा देर तक काम करते हैं, यानी हमारी मदर करती हैं या हम भी करते हैं, तो हमारी स्किन पर रिंकल्स यानी छोटे छोटे उभार से आ जाते हैं. ऐसा लगता है जैसे स्किन पर झुर्रियाँ सी आ गई हैं और बिल्कुल स्किन टाइट हो जाती है ना. लेकिन जो एक्वाटिक एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं ना, उनकी स्किन पर ऐसा नहीं होता. हमारे साथ क्यों होता है? क्योंकि हम पानी में रहने के लिए अडेप्टेड नहीं हैं. और लेकिन जो एक्वाटिक प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो पानी में रहने के लिए ही बने हैं, तो उनकी बॉडी के साथ ऐसा नहीं होता. उनकी बॉडी पर रिंकल्स नहीं पड़ते, बल्कि उनकी बॉडी के जो कुछ स्ट्रक्चर्स, कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स उनकी बॉडी में होती हैं, जिसकी वजह से वो पानी में रह सकते हैं. अब देखो डिस्कशन के लिए फिर से पॉइंट्स हैं. द एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड लाइक डॉग, काउ, बफलो, बफेलो नहीं बोलेंगे, बफलो, कीप देयर हेड आउट ऑफ द वाटर वाइल स्विमिंग. अब जैसे कुछ एनिमल्स हैं जो स्विमिंग करते समय पानी से बाहर रखते हैं अपने सिर को, अपने हेड को. कौन कौन? डॉग है, काउ, बफलो, है ना. वाई डू दे डू सो? ये ऐसा क्यों करते हैं? पता है आपको क्यों करते हैं? क्योंकि ये क्या है, एक्वाटिक नहीं है, यानी पानी में सरवाइव करने के लिए नहीं बने हैं. यदि पानी में ही पूरा डूबकर स्विमिंग करेंगे, अंदर डूबकर, तो ये डूब जाएंगे, पानी में सिंक हो जाएंगे, मर जाएंगे. बिकॉज स्विमिंग के उसके लिए इनके जो नोज होती है ना, वो कैसी होती है, ये एयर को स्मेल करने के लिए होती है. इनके नॉस्ट्रिल्स एयर के लिए बने होते हैं, अडेप्ट होते हैं. और जबकि जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उनमें लंग्स नहीं होते, उनमें गिल्स होते हैं. गिल्स जो होते हैं ये वाटर के थ्रू क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं. तो एक तो डिफरेंस यहीं पे आ गया रेस्पिरेटरी सिस्टम में. हाउ डू फिशेज सर्वाइव इन वाटर? फिश पानी में कैसे सर्वाइव करती हैं? देखो ये फिश है, सर्वाइव कैसे करती हैं? फिश की जो बॉडी है ना, ये बोट शेप है, इसको स्ट्रीम लाइंड बॉडी कहते हैं. STREAMLINED, स्ट्रीम लाइंड बॉडी, यानी कि बोट की शेप की. दूसरा देखो यहाँ पर ये गिल्स हैं. हमारे पास तो नोज होती है ना रेस्पिरेशन के लिए, है ना. अब गिल्स में क्या है, गिल्स होते हैं. जैसे आपकी बुक्स में पेजेस होते हैं ना, देखो बेटा इस तरह से जो पेजेस होते हैं पतले पतले, ऐसे गिल्स में पतली पतली लेयर्स होती हैं. तो जब पानी अंदर आता है ना, जब जैसे फिश रहती पानी में, तो पानी जब अंदर आएगा तो गिल्स क्या करते हैं, पानी की ऑक्सीजन जो डिजोल्व होती है पानी के अंदर ऑक्सीजन, उसको तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वेस्ट पानी को ही बाहर निकाल देते हैं. ओके, इसीलिए फिश क्या है, पानी में सर्वाइव करती है. दूसरा इसकी जो टेल होती है और ये जो फिन्स होते हैं, इसके फिन, ये इसको स्विम करने में, डायरेक्शन चेंज करने में पानी में हेल्प करते हैं. इसकी बॉडी पर ही छोटे छोटे स्केल्स बने होते हैं. स्केल यानी आपके पास जो स्केल होता है वैसा नहीं, ऐसी छोटी छोटी स्ट्रक्चर बनी होती है. जब आप फिश का डायग्राम बनाते हो तो इस तरह से डायग्राम बनाते हो ना. हाँ, तो इससे क्या होता है, फिश पानी में जल्दी से गीली नहीं होती है और आराम से स्विमिंग करती है. Whom does their shape look like? फिश की शेप किसके जैसी लगती है, बोट की जैसी. Which organ are found in fishes which help them to swim in the water? फिश में ऐसे कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो उसको पानी में स्विम करने में हेल्प करते हैं? उसके टेल और फिन्स. नाउ आपको एक्टिविटी दी गई है कि ड्रॉ डायग्राम ऑफ ए फिश इन योर नोटबुक. अब बुक में तो बनी हुई है, आपको खुद ड्रॉ करनी है सुंदर सी फिश. ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज.
All the plants and animals develop their physical characteristics according to the surrounding in which they live. सभी प्लांट्स और एनिमल्स में कुछ ऐसी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो उनके सराउंडिंग डेवलप हो जाती हैं, जिस माहौल में, जिस सराउंडिंग में वो रहते हैं, एटमॉस्फेयर में, उस एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग उनमें डेवलप हो जाती हैं. तो इसको हम क्या कहते हैं? अडेप्टेशन. ठीक है, ADAPTATION, अडेप्टेशन. You must have seen green algae at those places in your nearby area where the water remains accumulated. Accumulate का मतलब होता है कलेक्ट होना. आपने अपने आसपास ऐसी कई जगह देखी होंगी जब पानी इकट्ठा हो जाता है. ओके, तो उस इकट्ठे पानी में कुछ दिनों में क्या होता है, ग्रीन कलर का काई काई से जमने लग जाती है ना. हमको लगता है ये तो काई जम गई, जबकि वो काई नहीं है बेटा, वो क्या है, एल्गी. एल्गी भी एक तरह का प्लांट होता है और वो वहीं पे डेवलप होता है जहां पर कि पानी कलेक्ट होता है ना. अब आगे क्या है देखिए, थिंग्स टू डू. स्क्रैच एंड ब्रिंग सम ग्रीन एल्गी फ्रॉम अ प्लेस इन योर स्कूल वेयर द वाटर इज एक्यूमुलेटेड. टेक अ मैग्नीफाइंग लेंस फ्रॉम योर स्कूल साइंस किट एंड ऑब्जर्व द एल्गी केयरफुली. एक्चुअली एल्गी आर ऑल्सो वेरी माइन्यूट प्लांट्स दैट ग्रो ओनली इन वाटर. अब एक्टिविटी आपको ये दी है कि आपको क्या करना है, यदि किसी जगह आपने एल्गी देखी तो थोड़ी सी एल्गी उठाकर ले आओ. अब आपके स्कूल में मैग्नीफाइंग ग्लास है साइंस लैब में, तो वो ले सकते हो, या आपके घर पे कोई मैग्नीफाइंग ग्लास रखा हो तो वो भी आप ले सकते हो. और उससे आप देखोगे ना तो आपको छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, छोटे छोटे प्लांट जो केवल पानी में ही ग्रो होते हैं. अब अगेन इसी पैरा के ऊपर बेस्ड आपके फिर से कुछ क्वेश्चंस हैं. वेयर इज द एल्गी फाउंड. एल्गी कहाँ मिलती है? मेक अ लिस्ट ऑफ द प्लांट्स दैट आर फाउंड इन वाटर. पानी में जो पौधे मिलते हैं, प्लांट मिलते हैं, उनकी भी लिस्ट बनानी है. जैसे भी अपन को एक्वेटिक एनिमल की बनानी थी ना, ऐसे प्लांट्स की बनानी है. जैसे लोटस है, आइकॉर्निया है, जलकुंभी. इफ द एक्वेटिक प्लांट दैट आर फाउंड इन वाटर आर टेकन आउट ऑफ वाटर, देन व्हाट विल हैपन टू देम. यदि एक्वेटिक प्लांट्स या एनिमल्स को बाहर निकाल लें, पानी में रहने वाले इन प्लांट्स को यदि हम बाहर निकाल लेंगे पानी से, तो क्या होगा? होना क्या है, सूख जाएंगे, मर जाएंगे, क्योंकि बाहर तो वो नहीं रह सकते. इफ द प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड आर ग्रोन इन वाटर, देन व्हाट विल हैपन. और सोचो, जमीन पर उगने वाले जो पौधे हैं उनको यदि हम पानी में ले जाएं तो क्या होगा? तो क्या होना है, वो भी मर जाएंगे बेचारे गल के. ऐसा क्यों होगा अभी पता पड़ेगा आपको, देखो थोड़ी देर बाद. एक्सप्लोर व्हाई द एक्वेटिक प्लांट्स डू नॉट डिके इन वाटर. अब देखो भाई, अभी हमने कहा कि लैंड पर उगने वाले जो पौधे हैं यदि उनको हम पानी में ले जाएं तो क्या होगा, तो मैंने आपको बोला मर जाएंगे. तो फिर जो पौधे पानी में ही रहते हैं वो क्यों नहीं डिके होते, वो क्यों नहीं डिस्ट्रॉय होते, वो क्यों नहीं मरते, गलते? रीजन है, यू मस्ट हैव सीन अ वाटर रिजर्वायर. मैनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स ग्रो इन दैट वाटर. आपने वाटर रिजर्वायर तो देखा होगा. रिजर्वायर का मतलब समझते हो? रिजर्वायर का मतलब होता है जहाँ पे पानी को कलेक्ट किया जाता है. जैसे डैम है, पॉन्ड है, लेक है, ये सब क्या है? वाटर रिजर्वायर है. Many types of plants grow in that water. Some of them remain completely submerged in water. Some plants get half submerged but their leaves float on the surface of water. And अब आपको क्या पता है बच्चों, जो पौधे पानी में रहते हैं, प्लांट्स पानी में रहते हैं ना, वो भी 3 तरह के होते हैं. कुछ तो बिल्कुल पानी में डूबे हुए होते हैं, कुछ हाफ सबमर्ज्ड होते हैं लेकिन उनका जो लीव्स वगैरह है वो पानी पर उनकी सरफेस पर फ्लोट करते हैं. And some of the plants also grow in flowing water and some grown in stagnant water. कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो फ्लोइंग वाटर मीन्स बहते हुए पानी में ग्रो करते हैं, और कुछ ठहरे हुए पानी में, स्टैग्नेंट वाटर मीन्स ठहरे हुए पानी में ग्रो करते हैं. ओके, सो देखो, ऑब्जर्व एनी पॉन्ड और रिवर इन योर नियर बाय एरिया विद योर टीचर. पिकनिक पे जाते हैं जब हम देखते हैं. पॉइंट्स फॉर डिस्कशन अगेन. Which is the plant completely submerged in water and how do its leaves look like? ऐसा कौन सा प्लांट है जो पानी में पूरा सबमर्ज्ड होता है, डूबा हुआ होता है, और उसकी लीव्स कैसी दिखती हैं? How do the leaves of plants of flowing water looks like? अब जो प्लांट्स फ्लोइंग वाटर में ग्रो करते हैं उनकी लीव्स कैसी दिखती हैं? How do the leaves of plant floating on the surface of the water look like? अब जो प्लांट्स ठहरे हुए पानी में ग्रो करते हैं, है ना, हाउ डू द लीव्स ऑफ द प्लांट फ्लोटिंग, जो प्लांट्स पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं, सरफेस पर, पानी की सरफेस पर फ्लोट करते हैं, उनकी लीव्स कैसी लगती हैं, दिखाई देती हैं?
Why are the leaves of the lotus plant broad? कमल के पौधे की पत्तियां चौड़ी चौड़ी क्यों होती हैं? Broad means चौड़ा. Why are the leaves of the plants of flowing water very narrow like a ribbon? अब जो प्लांट्स फ्लोइंग वाटर में बहते हुए पानी में ग्रो करते हैं ना, उनकी लीव्स पता है आपको बहुत पतली होती हैं, छोटी होती हैं और रिबन जैसी होती हैं. तो ऐसा क्यों होता है? सी है द पिक्चर ऑफ आइकॉर्निया प्लांट, लाइक जलकुंभी जिसको हम कहते हैं. यू कैन सी द पिक्स. जो इसकी लीव्स होती है ना बेटा, ये तो बिल्कुल ऊपर है, पानी के ऊपर फ्लोट कर रही हूँ. जो इसकी रूट्स हैं वो बहुत लॉन्ग होती हैं और अंडर द वाटर एक बहुत बड़ा जाल जैसी स्ट्रक्चर बना लेती है एक दूसरे से मिलकर. सो अगेन पॉइंट्स फॉर डिस्कशन. विच एक्वेटिक प्लांट इज शोन इन द पॉन्ड? इस पॉन्ड में कौन सा एक्वेटिक प्लांट शो किया गया? सिंपल, जलकुंभी, आइकॉर्निया. इफ द एंटायर पॉन्ड गेट्स कवर्ड विद आइकॉर्निया प्लांट देन व्हाट विल हैपन? यदि पूरे पॉन्ड में आइकॉर्निया प्लांट फैल जाए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा. फैल जाएगा तो फैल जाएगा, सारी रूट्स पानी में ग्रो करेंगे. और आपको पता है जहां पर जलकुंभी होती है ना पानी में, तो हमको पता ही नहीं लगता कि इसके नीचे पानी भी है. कई बार लोग सोचते हैं कि आगे तो जमीन है, पौधे हो गए, खेत होगा, चल देते हैं और सीधे पानी के अंदर. What difficulties will the other aquatic animals and plants have if there is more growth of आइकॉर्निया? अब यदि पानी में बहुत सारा आइकॉर्निया ग्रो करेगा, जलकुंभी बहुत सारी हो जाएगी, तो पानी में रहने वाले जो दूसरे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनको क्या परेशानी आएगी? बिल्कुल आएगी. फिर वो ग्रो कैसे करेंगे, कहाँ रहेंगे? इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? देखो, aquatic plants live in water. The aquatic plants and animals respire in water only. Respire का मतलब सांस लेना. The aquatic animals and plants can live in water due to some special physical characteristics. This is known as adaptation. Okay. Now ये तो आपकी एक्टिविटी है कि दो aquatic animal के नेम, दो aquatic plant के नेम ड्रॉ करना. So that's it for today. Due to specific characteristics, organisms are adapted to their surroundings. Some flourish on land and some in water. But where you flourish? Okay, give me answer. Bye.